हेलो एवरीवन। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या गया है कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स वाई स्केयर, एक्स इज इक्वल टू टी कॉस टी, वाई इज इक्वल टू टी साइन टी, कंप्यूट डी जेड बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे वहाँ से हमें कॉम्पोजिट फंक्शन का पता चल गया कि वो होता क्या। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y आर फर्दर फंक्शन ऑफ t। तो z इज़ द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t और मुझे निकालना है डी जेड बाई डी टी। तो उसके लिए वही बाय डेफिनेशन जो हमने फॉर्मूला याद करा था कि डी जेड बाई डी टी क्या होगा, वो होगा करली जेड बाई करली एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस करली जेड बाई करली वाई डॉट डी वाई बाई डी टी। ये चीज़ हमने करी थी। अब सारी टर्म्स निकाल लेते, चारों टर्म्स निकाली 1 2 3 4। सबसे पहले नाउ करली जेड बाई करली एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो जेड फंक्शन है उसको मुझे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे वाई स्केयर कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़, और ई एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ई एक्स ही होती है। तो डैट इज डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मुझे निकालना है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है कि मुझे एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है टोटली, ना कि पार्शियली, टोटली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बनेगा डी बाई डी टी, एक्स की जगह टी कॉस टी, ठीक। और ये कौन सी फॉर्म है, ये है u डॉट वी। और मुझे पता है टी बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये चीज़ होती है। तो ये क्या बना, ये है u, ये है v। तो u एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस v एज इट इज़, इट मीन्स कॉस टी एज इट इज़, और t की डिफ्रेंसिएशन से क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं कह सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, वो आई है माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ये चीज़ आ गई। उसके बाद मुझे निकालना है करली जेड बाय करली वाई, कि अब मुझे जेड को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई इस टर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ई एक्स कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और वाई स्केयर की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 2y, तो 2 यहाँ पे और y ये रहा। उसके बाद डी वाई बाई डी टी, कि y को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली नहीं, मैं गलती से पार्शियली बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t टोटली, ये रहा मेरा y। u डॉट वी वाला फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा, तो वो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। सबसे पहले u है t, साइन टी की डेरिवेटिव कोस टी प्लस साइन टी एज इट इज़, एंड टी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ आ गई, चारों टर्म्स निकाल दी है। एक बार मैं आपको बता दूँ, ये रही पहली टर्म, ये रही दूसरी, ये रही दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी टर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि नाउ मुझे जो निकालना था डी जेड बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे ये चारों टर्म्स पुट कर देनी है। तो सबसे पहले करली जेड बाई करली एक्स, वो क्या है ई रेस टू पावर एक्स वाई स्केयर, डी एक्स बाई डी टी है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो ये बनेगा कोस टी, आगे लिख दिया, माइनस टी साइन टी, ठीक। फिर प्लस करली जेड बाई करली वाई, वो है 2 ई रेस टू पावर एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी क्या है, वो आ जाएगा साइन टी प्लस टी कोस टी, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी है। इसके बाद उसने कहा था कि मुझे ये कहाँ पे पता करना है, एट टी इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, टी की जगह पाई बाई 2 लगाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है और मुझे वाई की वैल्यू भी पुट करनी है। तो मैं आपको बताऊँ कि डी जेड बाई डी टी, ये चीज़ क्या बन गई, मुझे x की जगह लिखना है टी कोस टी, जो बना है ई रेस टू पावर टी कोस टी। y की जगह लिखना है टी साइन टी, तो वो बचेगा टी
साइन टी का होल स्क्वायर, उसके बाद कोस टी माइनस टी साइन टी एज इट इज प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स की जगह टी कोस टी, वाई की जगह टी साइन टी, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन टी प्लस साइन टी हो गया प्लस टी कोस टी, ये वाली चीज़ आ गई। अब मुझे निकालना है डी जेड बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि सारी टर्म किस में आ गई, टी की फॉर्म में आ गई, तो मैंने टी की जगह क्या लगा देना है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 नहीं लगाना, पाई बाई 2 लगाना है, सॉरी। तो ये देखो ई रेस टू पावर कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0, 0 इंटू टी 0। आगे टी की जगह पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 कितना होता है, मतलब कोस 90 होता है 1, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया उसकी स्केयर। फिर कोस टी मतलब कोस पाई बाई 2, वो क्या होता है 0 माइनस पाई बाई 2, टी की जगह पाई बाई 2 लिखा और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, ये वाली चीज़, प्लस 2e, सेम वही चीज़ है टी कोस टी, ये क्या बन गया 0, मतलब कोस पाई बाई 2 0, और यहाँ पे आ गया पाई बाई 2 टी की जगह, प्लस साइन साइन टी की जगह मतलब साइन पाई बाई 2 उसकी वैल्यू है 1, प्लस टी कोस टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट मीन्स कोस पाई बाई 2 0 होता है, 0 इंटू टी, वो क्या बन गया 0। तो मैं कह सकता हूँ कि डी जेड बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू, जिसकी पावर 0 होती है तो बेस ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है 1, तो ये है 1, ये बना पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये बचा पाई प्लस पाई, यहाँ पे प्लस का प्लस नहीं आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रही थी ये वाली चीज़, तो पाई 1 प्लस 0 विच फर्दर इम्प्लाइज माइनस पाई क्यूब बाय 8 एंड प्लस पाई इंटू 1 पाई इंटू 0 0, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना, ये बना पाई माइनस पाई क्यूब बाय 8, ये है डी जेड बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये वाली चीज़ क्या निकालनी थी हमें, और हमने निकाल दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखते हैं क्या करना है कि इफ़ u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन y, x इज इक्वल टू log t, y इज इक्वल टू टी स्क्र, फाइंड डी यू बाई डी टी बाई पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ऑल्सो वेरीफाई बाई डायरेक्ट कैलकुलेशन। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो u इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t, क्यों, क्योंकि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ t, y इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ t, तो हम कह सकते हैं u इज़ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t, और मुझे डी यू बाई डी टी निकालना है। ये हम निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो होगा करली u बाई करली x डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस करली u बाय करली y डॉट डी वाई बाई डी टी। सेम जैसे फिफ्थ क्वेश्चन करा था वैसे ही करना है, बस इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन, वो हम सीखेंगे वो कैसे करना है। सबसे पहले ये चारों टर्म्स निकाल देते हैं, तो करली u बाई करली x, इट मीन्स कि जो u है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वही टर्म है, साइन y कांस्टेंट है वो एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या बन जाएगी, वो ई एक्स ही रहेगी। ठीक, उसके बाद मुझे निकालना है डी एक्स बाई डी टी, कि x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी log t, और इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1 बाई टी। उसके बाद करली u बाय करली y, ये वाली टर्म निकालें, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू y मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, तो ई एक्स कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़, साइन y की डिफ्रेंशिएशन कोस y एंड डी, अब मुझे डी वाई बाई डी टी निकालना है। डी वाई बाई डी टी क्या है कि मुझे टी स्केयर की डिफ्रेंशिएशन करनी है, टी स्केयर की डिफ्रेंशिएशन 2t,
तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दी, सेकंड टर्म निकाल दी, थर्ड टर्म भी निकाल दी और फोर्थ टर्म भी निकाल दी। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या बन गई, सारी टर्म को जोड़ देते तो सबसे पहले ये ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई, उसके बाद डिवाइड बाय टी प्लस ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई मल्टीप्लाई बाय 2t एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे y है उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वो क्या बना, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई एक्स की जगह log t, ठीक, साइन टी स्केयर डिवाइड बाय टी प्लस 2t ई log t एंड कोस टी स्केयर। आपको पता होगा कि e रेस टू पावर log t उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, क्योंकि ये e और log आपस में क्या होते हैं, एंटी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 साइन टी, 1 की जगह t, ये क्या आना है, t आना है यहाँ पे। तो ये बचा t साइन टी स्केयर बाय t। तो आप देखेंगे ये t से t कैंसिल, प्लस 2t, इस इन दोनों टर्म से भी क्या निकलेगा, t, तो वो बनना टी स्केयर कोस टी स्केयर। तो मैं कह सकता हूँ डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, वो आई साइन टी स्केयर प्लस 2t स्केयर कोस टी स्केयर, ठीक। ये था डी यू बाई डी टी बाय यूजिंग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। अब मुझे निकालना है बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन, वेरीफाई करना है बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि मुझे u में ही डायरेक्ट x की वैल्यू भी पुट कर देनी है और y की वैल्यू भी पुट कर देनी है। तो यहाँ से बना वेरिफिकेशन u इज इक्वल टू ई, एक्स की जगह लिख देना है log t, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, log t। उसके बाद साइन टी स्केयर, y था, y की वैल्यू टी स्केयर, ई log t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t साइन टी स्केयर, ठीक। अब मुझे निकालना है डी यू बाई डी टी, इट मीन्स कि मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये कौन सी फॉर्म है, ये है u डॉट v की फॉर्म। मैं आपके लिए एक और बार लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन टी स्केयर, साइन टी स्केयर की डिफ्रेंसिएशन कोस टी स्केयर एंड टी स्केयर की फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 2t प्लस साइन टी स्केयर, क्योंकि वो v एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ t वो क्या बन जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, 2 आगे t इंटू टी टी स्केयर कोस टी स्केयर प्लस साइन टी स्केयर। अगर आप देखेंगे तो वेरीफाई करके भी सेम वैल्यू आई है, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों बार हमारा एक ही आंसर आया, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।